हाय गाइस। तो हम लोग देखते हैं हमारे घर का हिडन जेम। तो यहाँ पे शुरू होता है हमारे घर का गार्डन, जो यहाँ पे तो रेती पे भी आया है। तो ये है एक्चुअल मेरे घर का गार्डन। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो ये है गुआवा ट्री। तो यहाँ पे छोटा छोटा गोवा ऑलरेडी लगा हुआ है। साथ में ये वाला है कुछ गार्डन ट्रीज, जिसको पहाड़ी ट्री या कुछ नॉर्थ साइड का ट्री बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाया है। साथ में ये है कुछ कलकत्ता पान, जो थोड़ा तीखा वाला रहता है। बट ये जो पान है इसका कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स है। ये है कि अगर आपको खांसी है कंटिन्यूस, तो अगर इसको थोड़ा कट करके अगर इसको चबाओगे तो आपका खांसी चला जाता है। जो मैंने ऑलरेडी इसको खा के ट्राई भी किया हुआ है, मतलब टेस्ट किया हुआ है, और मेरा खांसी बेसिकली एक्चुअली गायब भी हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे घर के लिए कुछ सब्जी। इसको बोलते हैं मराठी में चुक्का। चुक्का जो मतलब जो ग्रेवी वाला सब्जी या ग्रीन सब्जी जो रहता है ना, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा रहता है चुक्के का। तो अभी बेसिकली ये फ्लावर भी निकले हुए हैं, तो इसका सीज़न एक्चुअली एंड होने को आया है। यहाँ पे कुछ लगा है झंडू। साथ में यहाँ पे है दोड़का, पडोड़ा। ओके, यहाँ पे ये वाला है कुछ अलग टाइप का तोर का सीड्स डाला हुआ था, जो मेरे साथ आया था बेंगलोर से। मेरे बैग में ये सीड्स आया था, और इसको देखोगे तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। इसको एक्चुअली हुआ है 4 महीना। अभी तक कितना बड़ा ट्री आया है, बट इसको कुछ फ्लावर नहीं है, ना सीडिंग से कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग होप रखे हुए हैं कि कभी ना कभी इस पे भी आ जाए। इतना बड़ा इसका पेड़ हुआ है, फिर भी अभी तक कुछ इसका पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है। सो लेट्स होप अगर आए तो। ये वाला अलग से फ्लावर है ये, और एक गोवा ट्री है छोटा सा, इसको भी फल आना शुरू हुआ है। इसका एज है बेसिकली 2 ईयर्स का ये पेड़ है, और इसको गोवा आना शुरू हुआ है। ये कहीं से सैम्पलिंग लाके नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही मेरे घर में जो हम लोग नॉर्मल जो मार्केट से लाते हैं ना पेरू, उसी का बीज कहीं पे गिरा था, पेड़ आया था, तो हमने यहाँ पे उसको प्लांट कर दिया है यहाँ पे। तो ये आया है। इसके साथ एक्चुअली चीकू है। जो पहले ये गड्ढा जो था चीकू का था, पर चीकू का ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो हमने साथ में इसका भी लगाया। तो बेसिकली वही बड़ा हो गया, और चीकू जो एक्चुअली 4 साल से है, उसका कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। पता नहीं, वो कभी ना कभी शायद वो होगा। उसको अच्छा सा ग्रीन प्लैनेट वाला खाद भी डाला हुआ है, बट फिर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं। ये वाला है मेरे घर के बेसिकली कुछ अलग टाइप का ट्री, जो मैंने लाया था। 4 ट्रीज लाया था, उसमें से ये सेकंड वाला ट्री है। ये मेरा मेन गेट है, और ये वाला है थर्ड ट्री, जो मैंने बेसिकली हैदराबाद से लाया था। और ये है मेरा मेन सबसे बड़ा गुआवा ट्री, जो बेसिकली इसको हुआ है 5 साल। जो मैंने इसको लाया था हैदराबाद से, जब मैं बाइक राइड पे गया था, तो साथ में छोटा सा पेड़ लेके आया था। तो ये वाला अच्छा हुआ है, साल भर इसका हम लोग फ्रूट्स खाते रहते हैं। मेरी बेटी को ये सबसे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, अद्याश्री को। तो अगर देखोगे तो इसमें अभी फ्रूट्स थोड़ा कम है, बट फिर भी है, फ्रूट्स है, अच्छा खासा फ्रूट्स है इसमें।
और कुछ नया फ्रूट्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे है अपना सबसे यूज़फुल ट्री, ओके, एलोवेरा। साथ में यहाँ पे है अपना जो लंबा वाला भोपड़ा, कद्दू बोलते हैं ना, वो वाला। यहाँ पे है कुछ फ्लावर्स, साथ में यहाँ पे है रोज़ गार्डन बेसिकली। यहाँ पे है मेरा रोज़ का, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रोज़ लगे हुए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली पूजा के लिए, जो घर में पूजा होती है। साथ में मेरे गांव में एक प्रॉब्लम था कि जब भी हम लोग पूजा करते थे तो गन्ना नहीं मिलता था गांव में। तो हमने कहीं से एक गन्ना लिया ऑन द वे, जो गन्ने का जूस बेचने वाले रहते उनके पास से। तो यहाँ पे गन्ना लगाया था। तो ये है हमारा होममेड गन्ना जो हम लोग हर पूजा के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली अभी ये इसको हो गया है अच्छा खासा समय, तो ये निकालने को आया है। तो इसको निकाल के हम लोग घर में खाएंगे, मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और सारे फैमिली वाले। और जैसे कि ये निकालने आया है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ करेला बीज लगाया हुआ था। तो यह यहाँ पे है करेला, जो हम अभी, मैंने एक्चुअली बेसिकली इसका 2 दिन पहले ही करेला निकाला था। तो अभी नया करेला आ रहा है इसका। तो इसका अच्छा खासा हाफ केजी के आसपास करेला निकलता है हर हफ्ते। तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। मैं करेला अभी पिछले 1 साल से मैं करेला जो है घर का ही खा रहे हैं हम लोग। कहीं बाहर से करेला नहीं लाते हमारे घर को, जो भी है यही से निकलता है। साथ में ये है कुछ नया वाला ट्रीज़ लगाया है, मतलब प्लांट्स लगाया हुआ है। ये है सब्जी अपना बैगन, साथ में टोमेटो, साथ में कुछ मैंगो ट्री भी आया है। और ये है यहाँ पे कांदा, प्याज। इसका सीज़न हो गया है, हमने ऑलरेडी इसका प्याज निकाला हुआ है। ये जो था रेड ऑनियन था, जो पिछले साल लगाया हुआ था, मतलब हर साल रहता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो ये जो है कुछ बीज के लिए रखा हुआ है। साथ में ये है चुक्का थोड़ा सा, यहाँ पे ककड़ी का आया है। और ये है मूंगफली, ये है शेपू। शेपू की भाजी, अब इसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है, बट मराठी में हम लोग इसको बोलते हैं शेपूची भाजी, ओके। तो ये है शेपू। साथ में ये है हमारे घर का पालक, जो यही से हम लोग पालक घर में रहता है। तो हम लोग कहीं से पालक भी नहीं लाते हैं, घर में यही से पालक, शेपू सब निकल आता है। ये बेसिकली ये है मेरा घर का बोरवेल, जिसके पानी से ये सारा गार्डनिंग हो जाता है। सो थैंक्स टू दिस बोरवेल आल्सो। ये जो है हमने 7 साल पहले बोरवेल जो लगवाया था, तब से ये नॉन स्टॉप चल ही रहा है और अच्छा सा पानी भी है घर को। और यहाँ पे कुछ मैंने ये फ्लावर के लगा है। यहाँ पे मिर्ची है। मिर्ची का मैंने इस साल नहीं लगाया था, क्योंकि लास्ट टाइम मिर्ची कुछ इससे ख़राब हो गया था। तो जो रोग गिरता है ना, उससे मिर्ची गया था। तो इसीलिए हमने अभी भी नया मिर्ची जो है उसको लगाया हुआ है। ये है झंडू यहाँ पे। साथ में यहाँ पे है मेरा पुराना लाइम ट्री, जो ये है मेरे घर में लगभग 10 साल से। और इसका जो लेमन है, ये पूरा साल भर नींबू आता रहता है घर में। और ये है नीचे हमारा बड़ा कद्दू, जो मतलब इसको सब्जी तो नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, ये बड़ा वाला रहता है, बहुत बड़ा पीला वाला कद्दू। जब वो पक जाता है ना, तो इसको साल भर स्टोर करके उपवास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उपवास में। तो ये वाला बहुत ऊपर गया हुआ है ऐसा पूरा छत पे। मैं उसको आपको वीडियो दिखाता हूँ मोस्टली लास्ट में। साथ में यहाँ पे भी कुछ पालक सीड्स मैंने डाला था। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा पालक सीड्स आया है। और ये है कुछ गुलाब भी वहाँ पे आया है। और ये एक अलग टाइप का अमरूद है बेसिकली। ये जो है मतलब ये अलग ही वैरायटी है। पता नहीं मैंने इसका बीज कहाँ से लाया था,
किस पैकेट में मंगवाया था, बट जैसे ही मैं ऐसे सैम्पलिंग फेंकते रहता हूँ कभी कभी मेरे गार्डन में, मतलब बीज सीड्स हमेशा, तो उसका यहाँ पे अच्छा खासा आया है और इसको भी अच्छा खासा फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। और इसको बेसिकली हुआ है 1.5 साल, और ये 1.5 साल में इतना खास इतना अच्छा आया है। और ये है मेरे घर का कड़ी पत्ता, बहुत सारे कड़ी पत्ता यहाँ पे आते रहते हैं, तो यही कड़ी पत्ता पूरा मेरा मोहल्ला लेके जाता रहता है। यहाँ पे 25-30 घर वाले कोई भी आके यहाँ पे मेरे गार्डन से लेके जाते रहते विदाउट नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पड़ोस में सब लेके जाने के लिए अलो करते हैं। इवन गन्ना भी जो है ना, ये जो गन्ना है जो लगाया था मैंने बहुत सारे जगह पे आया था, ये वाला भी अभी इसका गया है। इसको कटिंग करके फिर से रखोगे तो इसमें फिर नया आएगा, वो करना अभी बाकी है। और यहाँ पे है मेरा और एक ट्री जो मैंने शुरुआत यहीं से की थी, और ये वाला है कलकत्ता पान बेसिकली, जो सबसे यहाँ पे बोलोगे तो सबसे बड़ा मेडिसिनल प्लांट है बेसिकली वो। और ये है यहाँ पे अदरक जो घर में ही आते रहता है। लास्ट टाइम हमने अदरक निकाला था, अभी मतलब साल भर अदरक हम बाहर से नहीं लाते हैं, घर में ही अदरक आता है। और ये लगभग 4 से 5 केजी जो अदरक है ना साल भर में, तो हमारा घर में ही आता है, यहाँ पे आता है, नहीं तो बोरवेल के बाजू में वहाँ पे डाला जाता है। इसका जगह हमेशा चेंज होते रहते हैं अदरक का। तो ये है मेरा शॉर्ट एंड स्वीट नॉर्मल होम गार्डन। यहाँ पे भी एक करेला का प्लांट था, अभी ये जो है इसका एज हुआ है, अभी कुछ कुछ जगह पे आता है, कुछ नहीं आता है। सो अभी फाइनल फिर भी इसका हम लोग अच्छे से रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जो डेली पूजा के लिए है। सो ये है मेरा स्वीट एंड शॉर्ट व्यू गार्डन का। जब भी मैं ऑफिस से लॉग आउट करता हूँ तो डेली इसको थोड़ा देखते रहता हूँ, पानी देना, खाद डालना तो चलते रहता है। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये जो स्नेक गार्ड है पडवल, ये अभी फ्रूटिंग शुरू हुआ है। जस्ट लास्ट मंथ इसको लगाया था तो अच्छा खासा फ्रूटिंग हुआ है। इसका बनेगा कल मेरे घर में पकौड़ा, ओके, जो कल नाग पंचमी है तो इसका बनेगा डेफिनेटली पकौड़ा, तो मैं टेस्ट करूँगा पहला इस साल का नया स्नेक गार्ड। तो यहाँ पे है दौड़ का, ये भी तो आ रहा है, बट इसको टाइम है अभी, इसका छोटा छोटा ही आना शुरू हुआ है यहाँ पे देखिए। तो मैंने इसके लिए अलग से लगाया है ये बेंडिंग वायर, तो ये इसके ऊपर चढ़ के फिर स्प्रेड होगा यहाँ पे। और यहाँ पे है ये नॉर्मन नीम का ट्री, तो उस पर भी पडवल ऊपर गया है। सो बेसिकली हम लोग ऐसा, मतलब ये नहीं है कि इसको अलग से ज़्यादा केयर करो, या अलग से जितना आता है उतना हम लोग आने देते हैं, जितना बंदर खाता है खाने देते हैं, क्योंकि हम भी खाएंगे उनको भी खाने देंगे। सो ये मतलब भ्रष्टाचारी कमेंट नहीं है, बट ठीक है कि बंदर जो भी आते हैं तो उनको हम लोग खाने देते हैं, कभी कभी भगा देते हैं, बट ठीक है, हमको जितना चाहिए उतना जो बचता है वो बस होता है घर के लिए। और जो पडवल, दोड़का, मिर्ची, ये सब जो चीज़ें हैं मेरे पड़ोस के लोग भी लेके जाते हैं, बेसिकली फ्री में ही देते हैं। तो क्योंकि वो भी उनके घर में जो भी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो भी हमें देते रहते हैं। यहाँ पे था कड़ी पत्ता, जो बहुत साल से मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज़ कड़ी पत्ता के आते रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली बड़ा था ट्री, बट वो बंदर ने तोड़ दिया, तो नया छोटा छोटा ट्रीज़ आ रहा है। यहाँ पे एक है लेमन का ट्री, इसको हुआ है 1 साल, तो यहाँ पे ये दौड़ का आ रहा है ना, तो उसी के ऊपर जा रहा है ये, तो ठीक है, जाने देते हैं फ़िलहाल, तो उसका कुछ हार्म नहीं होगा। ये है मेरा छोटा सा गार्डन, और ये है मेरा घर का व्यू यहाँ से। यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे गेट बनाया हुआ है। बेसिकली घर का भी व्यू बहुत अच्छा है। ये है मेरा टेम्पल, जिसको बोलते हैं हम लोग गिरिजानंद टेम्पल, जो महादेव का टेम्पल है, शिव पार्वती का। साथ में ये है मेरे
घर के आसपास के पड़ोसी, ये देखिए मेरे पड़ोसी जो है सुंदर सुंदर पंछी, ऐसा व्यू। इसलिए तो मैं एक्चुअली हमेशा मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ रीज़न बता के वर्क फ्रॉम होम लेते रहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहने में बहुत मज़ा आता रहता है। या कौन ऐसी जगह पे रहने का मतलब मन नहीं करेगा। ऐसी जगह पे रहो, एंजॉय करो। अगर ऑफिस का कुछ फ्रस्ट्रेशन भी हो तो वो भी निकल जाता है। हाँ, कितना मतलब काम करोगे, सुबह 8 बजे लॉगिन करोगे, फिर बाद में दोपहर में लंच में भी मैं यहाँ पे 1-2 राउंड मारता हूँ रहता हूँ, मतलब थोड़ा पचन भी हो जाएगा, अच्छा खासा डाइजेस्ट हो जाता है, हजमा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और साथ में ये जो सीनरी है, ये जो व्यू है, ये देखने का अलग ही मज़ा रहता है। तो व्यू देखते रहता हूँ, साथ में ये वाला देखिए पंछी कैसा आते रहता है। यार गांव का लाइफ अलग ही रहता है भाई। ऐसा लाइफ हमको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आपने देखा है इतना सारा पंछी, ऐसे इतना अच्छा क्लाइमेट, अच्छा सा घर बना हुआ है यहाँ पे। छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है। ये है हमारा गवर्नमेंट आंगनवाड़ी केंद्र लाड़वंती, तालुका बसव कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बिदार। तो मेरे बाजू में ही है आंगनवाड़ी छोटे बच्चे के लिए। और ये है मेरा सब कुछ अच्छा व्यू। हाँ, और एक बात जो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, तो मैंने मंगवाए थे कुछ फ्लावर के सीड्स, लास्ट वीक लगवाया और मैं गया थोड़ा घूमने के लिए बाहर मेरा मेट्योर लेके। तो जब मैं वापस आया तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था इस गमलों में। तो जो मैंने सीड्स डाला हुआ था वो सारे ख़राब हो गए हैं। तो अभी इसका मैं वेट कर रहा हूँ धूप के लिए। थोड़ा धूप आने के बाद फिर इसको मैं फिर से थोड़ा सब गोबरों मिक्स करके अच्छा सा बना के फिर से इसमें मैं मतलब फ्लावर सीड्स डालूँगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पंछी जमा हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये किसी की शादी में जमा होने आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसा है इनका व्यू। यार मैंने ऐसा व्यू ना यही तो मिस करता हूँ मैं जब भी बैंगलोर जाता हूँ ना। तो मतलब ये जो व्यू देखने के लिए ही मेरा यहाँ आने का मन करता है हमेशा भी से, पता है कितना अच्छा व्यू है। देखिए ये इतने सारे पंछी। यार सिटी में ना पंछी देखने को नहीं मिलते आजकल। मैं जहाँ पे रहता हूँ बसवनगोड़ी, वो ठीक है, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा है इसका, बट ऐसा व्यू नहीं मिलता वहाँ पे भी। अगर देखना है तो जाओ लाल बाग या फिर बॉटनिकल गार्डन लालबाग का, या फिर बाहर चले जाओ, सफारी चले जाओ, वहाँ पे मिलता है। बट वो इतना अच्छा व्यू अभी सिटी में नहीं है। तो या दिस इज़ माय स्मॉल घर का गार्डन का ट्रिप, या बोलो तो व्यू। तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और साथ में इस खुला जगह में मुझे क्या लगाना चाहिए वो भी बताइए, तो मैं वही लगाता हूँ। तो ये मेरा अभी ये जो मेरे गार्डन के ऊपर है ये पहला वीडियो है। मेरा लैंग्वेज मतलब बात करने का टेक्निक थोड़ा नया है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अभी कितना 500 सब्सक्राइबर तक का टारगेट है, तो पूरा कर दीजिए। बाद में फिर 1000 10,000 देख लेते हैं, जितना बनता है उतना। तो मेरे पंछी जो है अभी घूमने जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है सनसेट का, तो अभी सनसेट होते ही ये सब निकलने शुरू कर देंगे। और यार निकल गए एक्चुअली, पता नहीं ये जो डॉगीज भूख रहे हैं ना, उसके चक्कर में उड़ के गए हैं ये सारे। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, ट्राई करूँगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा भरा हो नेक्स्ट टाइम। ओके, और इसका मैंने नाम नहीं बताया शायद, ये है अंबाड़ी, मेरे घर का अंबाड़ी।
तो इसका भी जो है हम लोग सब्जी करते हैं। ये भी थोड़ा खट्टा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये भी मतलब ये जो फुल ग्रीन वेज वाला सब्जी जो बनता है ना, मिक्स वेज, तो ये जैसे अपना वेज कोल्हापुरी बनता है उस तरीके से ये वाला जो है अंबाड़ी, और ये थोड़ा चुक्का और ये थोड़ा पालक, ये तीनों मिक्स करके बहुत अच्छा सा सब्जी बनता है जो खाने में बहुत मज़ा आता है। और वो खास करके वो खाने में मज़ा आता है इसके साथ जो ज्वार का रोटी, ज्वार और बाजरे का रोटी जिसको वो तिल लगा हुआ रहता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। चलिए, तो आपको बात करते रहने का मन करता है, बट ठीक है ना, उतना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ठीक है, इतने से वीडियो में हम लोग अभी इसको समाप्त करते हैं। आज है श्रावण सोमवार, पहला श्रावण सोमवार, तो भगवान जी को भी नमस्कार करते हैं और आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ यहाँ पे। चलो भाई लोग, चलो एवरीवन, बाय, थैंक यू।